हाँ, तो आज हम लोगों ने एक नया विषय ही बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे सारे विषय ज्यादातर कोल रिलेटेड रहते हैं। तो आज हमने जो विषय चुना है वो विषय है, स्वर्ग कैसा दिखता है, हाउ डज हेवन लुक लाइक। तो हम सभी इस बात से बहुत अच्छे से परिपूर्ण और परिचित हैं कि हमने बहुत सारे वचनों को पढ़ा है पहले भी, और बहुत सारी बातों को जाना है स्वर्ग के बारे में। और खासकर जब हम स्वर्गीय बातों के बारे में जानने के बारे में करते हैं तो ज्यादातर बातें हमें नए नियम में मिलती है। और नए नियम में भी स्पेसिफिकली बात करें तो स्पेसिफिकली रेवलेशन की बुक में मिलती है, प्रकाशित वाक्य की किताब में ज्यादातर चीजें हमें देखने को मिलती है। तो आज उसी में से हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब में से द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 निकाल लीजिए सभी लोग। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 19वां अध्याय, ज्यादा वचन नहीं, बस एक वचन से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे, जो हमारे आज के टॉपिक पे बेस्ड रहेगा। सबको मिल गया? शुरू करते हैं, मैं ही पढ़ लेता हूँ पहले। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। यहाँ पे हम जिस वचन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूहन्ना वचन बता रहा है, जॉन हमें बताने के प्रयास कर रहा है कि ये उसे इस तरह से प्रकाशन नहीं बोलना चाहिए, उसने अपनी आंखों से इसे देखा था। वचन में हम इस बात को जानते हैं कि जब हमने बहुत से लोगों ने जो द सन ऑफ गॉड करके जो मूवी है, जीसस क्राइस्ट की, वो मूवी देखी होगी, तो हम देखते हैं कि जब जॉन को बहुत सारे दर्शन दिखलाए जाते हैं, और जॉन जब वहां रहता है तो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसे बहुत से दर्शन दिखाते हैं, और उसके सामर्थ्य से वो प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखने पाता है। तो जब वो प्रकाशित वाक्य किताब को लिखने पाता है तो वो तीसरे स्वर्ग की बात करता है। हम बाइबल में पढ़ेंगे रेवलेशन की किताब में ही, तो हमें पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्ग के बारे में बताया गया है। पहला स्वर्ग जो पृथ्वी पे है, और दूसरा स्वर्ग जो बादलों पे है, और तीसरा स्वर्ग जो स्वर्णिम स्वर्ग है। स्वर्णिम स्वर्ग मतलब गोल्डन हेवन बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में। स्वर्णिम स्वर्ग वो है जहाँ पे सारे स्वर्गदूत रहते हैं, जहाँ पे परमेश्वर पिता विराजमान है अपने सिंहासन पे। उसे हम स्वर्णिम हेवन कहते हैं, मतलब कि स्वर्णिम स्वर्ग कहते हैं। उस जगह को हम तीसरे स्वर्ग के रूप में जानते हैं। तो उसने वो जो तीसरे स्वर्ग का जो दर्शन देखा, मतलब कि उसे अपनी आंखों से स्वयं देखा। तो हम जब आगे पढ़ते हैं वचन में तो हमें बताया जाता है कि वहां पे तीसरे स्वर्ग में ऐसी कई सारी बातें थी जिनके बारे में उस वर्णन भी नहीं कर सकता था। यूहन्ना ने कहा कि मैं उनका वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर हम इस वचन के पहले के भी देखेंगे तो हमने क्या, तो उसने क्या सुनता है, उसने बड़ी भीड़ को देखा। क्या हुआ? बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से क्या कहते हैं, उसने हालेलुया, क्या होगा, उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। जो उद्धार है, जो सामर्थ है और जो महिमा है, वो किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की है। और जब पवित्र आत्मा उसे इस सारी बातों को दिखा रहा था, तब उससे सोचिए कितनी महान बात है कि वो पृथ्वी पे रहते हुए ही परमेश्वर के चेले ने किस प्रकार तीसरे स्वर्ग की बातों को देखा। और इस बात को इसलिए देखा कि हम पर गवाही बने, हम इस बात को जाने कि परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर की बातें किसी मन गढ़ंत इंसान ने नहीं लिखी हुई है, बल्कि खुद उसके चेले यूहन्ना ने इस बातों को जाना, समझा और देखा है। और देखने के बाद उस पर विश्वास किया है, और बहुतेरों को प्रचार भी किया है। और आज उसकी वजह से, हम यूहन्ना की वजह से आज हम इस पुस्तक को, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने पा रहे हैं और उसे देखने पा रहे हैं कि जिस स्वर्ग का वादा हमें परमेश्वर करता है वो स्वर्ग कैसा है। हमने, बहुत से लोगों ने, हमने जाना और पढ़ा भी है इस बारे में कि स्वर्ग में सोने की सड़कें होंगी। अगर आप बाइबल को और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बाद में समझ आएगा कि सड़कें ही नहीं, लेकिन पूरा स्वर्ग ही सोने का बना हुआ है। और वहां पे कितने सारे, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, मतलब कि जितने भी घर हैं, जितने भी घर तो नहीं बोलेंगे, देयर विल बी बंगलोज, वहां पे बड़े बड़े महल होंगे हर एक इंसान के लिए। मतलब उसके हर एक बेटे और बेटी के लिए उसका अपना सेपरेट सेपरेट हो, बड़ा बड़ा महल होगा। इस बात को आप सोचने का प्रयास कीजिए। और उन सारे स्वर्णिम महलों पे, उन सारे स्वर्णिम घरों के में अलग अलग प्रकार के मोती और जैस्पर, डायमंड और अलग अलग प्रकार के रूबीज लगे होंगे, और बहुत सारे अलग अलग डायमंड जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना
ग्रेसफुल होगा, कितना ग्लोरीफाइड प्लेस है उस जगह के बारे में सोचने का प्रयास कीजिए आप लोग, कि वो कितनी महान जगह है और वो लोग कितने धन्य हैं जो वहां प्रवेश करने पाते हैं। और जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो हमें इस बात में हमें ये क्या क्या लिखा है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया, और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया। यह भविष्यवाणी के रूप में भी कहा गया था कि जो पृथ्वी पर पाप है और जितनी भी बुराइयां हैं उसे एक वेश्या के रूप में दर्शाया गया है। और बहुत सारे अलग अलग इसके दृष्टांत भी आपको मिलेंगे, अलग अलग बड़े बड़े जितने भी हमारे पास्टर्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह आए हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्याएं की है। और उन व्याख्याओं में तो सबसे अलग अलग आप कोई सी व्याख्या देख सकते हैं। उन व्याख्याओं में से मैंने जो व्याख्या चुनी है उसके हिसाब से जो उसे सिंबॉलिक रूप में एक सिंबॉलिक रूप में बोलेंगे, एक चिन्ह के रूप में जो हमने उसमें जाना है कि जो पृथ्वी का पाप था, जो व्यभिचार था, जो लोग भ्रष्ट किए गए थे, जो न्याय नहीं था, उसका लहू, उसका जो न्याय परमेश्वर ने क्या किया, अपने जो दासों का लहू, जो मनुष्यों ने उसके दासों का जो लहू बहाया था उसके पवित्र जनों को, क्योंकि परमेश्वर ने पहले कहा था कि तुम जगत में जाकर मेरे वचन का प्रचार करो। और अगर जगत ने तुम्हें नहीं अपनाया और जगत ने अगर तुमसे बैर किया है तो उन्होंने तुमसे नहीं लेकिन वरन मुझसे पहले बैर किया है। तो जो परमेश्वर का बैरी हो सकता है तो उसका पलटा तो उसे चुकाना ही होगा। हम तीसरे वचन में क्या पढ़ते हैं, फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। किसके जलने की बात कर रही है? उस कई सारे जो वेश्या है यहाँ पे दर्शाई गई है, उस वेश्या के जलने की बात कही गई है कि अंतिम दिन वो वेश्या क्या होगी, जो भ्रष्ट करती है पृथ्वी के सरदारों को, उसे वो क्या होगा, वो आग में जलकर नाश हो जाएगी। तो हम उसे उसी प्रकार देखते हैं। और चौबीसवीं और चौबीसों प्रधानों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को और दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा आमीन हालेलुया। आमीन और हालेलुया का हमारे जितने भी मसीही इतिहास रहा है उस मसीही इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत महत्व रहा है। हम जैसे जानते हैं हालेलुया का मतलब परमेश्वर की स्तुति, आमीन का मतलब ऐसा ही हो, हम जानते हैं सारे मतलबों को। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो हम सीधे परम पिता की स्तुति करते हैं। और जो बेटे को स्तुति देता है हम जानते हैं वो पिता को भी स्तुति देता है, क्योंकि जो पुत्र का आदर करता है वही पिता का भी आदर करता है। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए। और जब हम स्वर्ग में होंगे तो हम किन किन बातों को कहेंगे, हमें इस बात जानना चाहिए कि हम परमेश्वर की निरंतर स्तुति करते रहेंगे। वहां ना तो कोई भूख होगी और वहां ना कोई प्यास होगी, लेकिन वहां बाइबल कहती है कि हम तुम खाओगे। वहां जैतून के पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होंगे, ऑलिव ट्रीज के बड़े बड़े पत्ते होंगे जिन्हें हम खाएंगे, जिससे नया जीवन मिलता है। जीवन का पेड़ जैसे वहां लिखा है, उन जीवन के पेड़ के पत्ते हमें खाने को मिलेंगे। लेकिन वहां भूख नहीं होंगी, हम खाएंगे तो जरूर लेकिन हमें भूख नहीं होगी। जैसे यहाँ हमें पृथ्वी पर भूख लगती है कि हमें खाना जरूरी होता है, लेकिन वहां पे हमें उस अमृत वृक्ष को कहना चाहिए, हमें बोला जीवन के पेड़ के पत्ते हमें खाने को तो जरूर मिलेंगे उस बारे में। और वचन 5 का हम जैसे देखते हैं तो क्या, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। क्या कहा गया? उसके सब दासों, ना तो बड़े ना ही छोटे, लेकिन सारे के सारे दासों, जो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मध्यम भी है, उससे भी निचले हैं, सारे दासों क्या किया गया? उसकी स्तुति करो। और हम सब उसके दास हैं। और मसीह के दास का मतलब ये है जो मसीह के वचन पे चलता है, जो मसीह के वचन को मानता है और मसीह के वचन का फैलाव करता है, उसे हम मसीह का दास कहते हैं। क्या शब्द निकलता है? हालेलुया और आमीन का शब्द निकलता है उसके दासों के मुख से। और हम सब उसके जो दास हैं, वो सारे दास एक साथ मिलकर उसकी स्तुति करेंगे वहां पे और उसकी बड़ाई करने वाले हो सकेंगे। वचन 6 को देखेंगे हम, फिर क्या लिखा है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। क्या करता है? सर्वशक्तिमान राज करता है। क्या हुआ? किस प्रकार के उस सोचने का प्रयास किए कि यूहन्ना ने किस प्रकार के शब्द को सुनाई दिया? बड़े गर्जन को सुनाई है। गर्जन में जिस तरह से बादल गरजते हैं उस प्रकार की तेज आवाज थी। जिस प्रकार से जल का सा शब्द सुनाई देता है, जब पानी एकदम अपने उफान पे रहता है, जब पानी की फोर्स इतनी रहती है पत्थर तक को काट देता है वो, तो उसका उस तरह की आवाज को आप सोचने का प्रयास करिए कि उस तरह की आवाज किस तरह की आवाज होती है। उतनी तेज आवाज, उतनी तेज तरह की उस वाणी को उसने सुना। और क्या कहा कि इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान
राज करता है। क्या करता है? राज करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज्य करता है। और फिर वचन 7 कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हो। क्या लिखा है? आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या लिखा है? कि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है ना? तो पत्नी कौन है? पत्नी आप और हम है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए। एक बार और मैंने इस बात को बताया था कि उसकी ब्राइड कौन है? वी आर द ब्राइड ऑफ जीसस। हम यीशु की दुल्हन है। इसका ये नहीं मायने रखता कि आप पुरुष है या स्त्री, लेकिन सारे लोग आत्मा में मिलकर यीशु मसीह की दुल्हन बनते हैं और परमेश्वर उसे लेने भी आता है। यीशु मसीह सिर है और हम देह है। जब जब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों मिल जाएंगे तो धड़ और सिर दोनों क्या होंगे? एक हो जाएंगे उस दिन। तब अंतिम दिन का अवसर आएगा, उस समय की बात कही गई है यहाँ पे। तो हमें अंतिम दिन के लिए क्या करना चाहिए? तैयार रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ब्राइड का एग्जाम्पल ले, एक दुल्हन वो ले, उदाहरण ले, तो एक दुल्हन कैसी होती है? एक दुल्हन बहुत खुश होती है। वो अपने सारे तरह के कामों को करती है। और इवन मैं अपनी एक बहन का एग्जांपल दूं, उसको अभी से अपनी शादी की बड़ी वो है, मतलब कि आई एम गोना डू समथिंग लाइक दैट, वैसी वाली फीलिंग नहीं रहती लोगों की, मतलब कि बहुत से लोगों को होती है कि मैं अपनी शादी में ऐसा करूंगा करके। तो बहुत से लोगों को ये फीलिंग होती है कि तो हम कौन है? जब समय इतना नजदीक आ गया है तो हमें खाली नहीं बैठना है, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। और उसकी दुल्हन को क्या रहना है? तैयार रहना है। और उसकी दुल्हन को क्या करना है? उसकी दुल्हन को आत्मा में तैयार रहना है। और हम थोड़ा और वचन को आगे पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि क्या उसमें बाइबल में और क्या गया है। 8वें वचन को देखिए, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। क्या पहनने का? शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्या है पवित्र मलमल का? तो क्या पवित्र मलमल को क्या है? एक सिंबॉलिक रूप पे वो यूज किया गया है, एक चिन्हांकित रूप दिया गया है। क्या? पवित्र लोगों के क्या? धार्मिक काम। जो काम आप और मैं जो धार्मिक काम करते हैं, धार्मिक का लोग की, हम जानते हैं कि हमारा उद्धार कामों के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा हुआ है। लेकिन मैंने आपको एक बार बताया था कि विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर में हम सामर्थ्य पाके उन धर्म के कामों को करते हैं जिससे परमेश्वर की बड़ाई होती है। और वचन में लिखा है ना कि तुम्हारे इस दुनिया के कामों के कारण, कि तुम्हारे उन कामों के द्वारा लोग तुम्हारे पिता की स्तुति करे, है ना? पृथ्वी पे रहते हुए जो स्वर्ग में है उसकी स्तुति करने पाए। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि लोग हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। हमें अपने आप पे एग्जाम्पल बनना है। मैंने आपको बताया कि जब आप एक क्रिश्चियन होते हैं तो आपको एक एग्जाम्पल बनना होता है बाकी लोगों के सामने, कि हाँ इन लोगों में कुछ अलग बात है, ये लोग कुछ अलग है, ये लोग कुछ अलग है, ये हमारे जैसे नहीं है। ये लोग उद्धार पा चुके हैं, ये लोग शांति में है, ये लोग उस असीम प्रेम को जानते हैं जो परमेश्वर ने उन लोगों से किया हुआ है, और उस प्रेम में क्या हुए हैं? बने हुए हैं। और उस प्रेम को क्या करते हैं? जानते हैं। तो क्या किया? हमें उसकी दुल्हन को क्या अधिकार दिया? महीन मलमल का कपड़ा पहनने का अधिकार दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और सारे दासों का, उन सारे संतों का, उन सारे लोगों का जिन्होंने अपने अपने काम किए अपने अपने समय पे। बहुत जगह ये भी लिखा है कि फसल तो किसी और ने बोई थी लेकिन काटने वाला तो कोई और है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे खेत हैं जिनमें काम तो किसी और ने किया लेकिन काटने वाला कोई और था। ये याजकों और प्रचारकों के विषय में कहा गया था कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विश्वास की नींव तो डाली थी, लेकिन उसकी जो फसल काटी गई, मतलब कि विश्वास में जो लोग लाए गए थे उसकी फसल किसी और ने काटी है। तो उसके लिए धन्यवादी होना चाहिए। और ये फसल कौन काटने वाले? हम लोग काटने वाले, जो हमारे पहले के लोग थे जिन्होंने विश्वास में उस फसल को उगाया है, उस विश्वास की फसल को लोगों में उगाया है, उसे आज हम काट रहे हैं और हमारी फसल को आगे आने वाली पीढ़ी काटेगी। तो उसमें हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। वचन 9 को ध्यान से देखेंगे, और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। ये देखिए, ये कितना बहुत, मतलब कि बाइबल के सबसे बड़े वचनों में से एक है और उन भविष्यवाणियों में से एक है जो पूरे होने बची हुई है, और सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक है। क्योंकि जो मेमने के भोज में बुलाए हुए लोग कौन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी भी कोई इस बात के लिए संदेह रखता है अपने मन में कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं, या फिर कोई बोलता है कि मैं कामना करता हूं मैं स्वर्ग जाऊं करके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग बुलाए गए हैं। यू आर इनवाइटेड। You are invited in the marriage of the bride and groom. You are invited in the marriage of Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के ब्याह में, मेमने के ब्याह में बुलाए गए हैं।
और आपको उसमें जाना है। क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जाएगा कौन? जो उसके नाम पे विश्वास करता है, जो उसकी इच्छा पे चलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चाहे परमेश्वर से कितने भी दूर अपने आप को क्यों ना समझते हो सकता है कि बहुत से लोग क्या होते हैं, एक समय तो रहता है कि परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से चले रहते हैं, लेकिन पाप में गिर जाते हैं तो सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर से बहुत दूर हो सकते हैं। शैतान उनके मन में डालता है कि हम तो परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते, परमेश्वर हमें नहीं स्वीकारेगा, लेकिन परमेश्वर सबको स्वीकारता है। और चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे किसी ने किसी की हत्या ही क्यों ना कर दी हो, कोई कितना व्यभिचारी क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक पाप को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। और जब उसके पास हम जाते हैं तो वो हमें क्षमा करता है, वो हमें अपना बेटा और बेटी कह के गले लगा लेता है। और ये उसका प्रेम है। वचन में लिखा है ना कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे ना तो कभी निकालूंगा ना ही उसे कभी भगाऊंगा। परमेश्वर का ये वादा है, और हम जानते हैं वो आज कल और युगान युग एक सा है। तो जो एक सा है वो तो हमेशा अडिग और अटल है ही। वो ना बटलने का है, वो ना डिगने का है, वो तो हमेशा एक सा रहेगा ही रहेगा। और आप लोग को इस बात का निश्चय होना चाहिए कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि आप लोग बुलाए गए हैं, और जो बुलाया गया है उसको इस बात का निश्चय है। तो मैं चाहूंगा आप लोग निश्चय रख इस बात को जान ले कि हम जाने वाले हैं, और जाने के लिए तैयारी करना शुरू करें, आत्मिक रूप से तैयारी करना शुरू करें। प्रार्थना में समय बिताएं, बाइबल पढ़े, और आत्मिक कामों में करें। और अच्छे काम तो बिल्कुल करने ही करने हैं। और अच्छे कामों को इसलिए नहीं करना है कि हम स्वर्ग जा के उद्धार पाएंगे, इसलिए नहीं करना है, बल्कि अच्छे कामों की तो परमेश्वर ने तो उन अच्छे कामों को हमें पहले प्रिपेयर कर दिया है। आप लोग निकाल सकते हैं इफिसियों को, इफिसियो 2 निकाल दीजिए, कोई भी इफिसियो 2 निकालिए। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट भाई। हाँ, 9 पढ़ लेंगे, 9 पढ़ लीजिए, 10 पढ़ लीजिए। हाँ। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्या पढ़ा गया? कि उसने पहले से उन कामों को नियुक्त कर दिया है। और उन्होंने उसने तो पहले से इन कामों को वहां रख छोड़ा है कि ये अच्छे काम हमें करने हैं। और ये तो उसकी बुलाहट है। और इसीलिए कोई क्या क्या कोई घमंड ना कर बैठे कि मैं अच्छे कामों के द्वारा का, जैसे क्या बहुत से अविश्वासी, क्या हिंदू लोग क्या विश्वास करते हैं, वो लोग क्या, जिसका कर्म अच्छा होगा वही स्वर्ग जाएगा, वो लोग इस बात का विश्वास करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, दान पुण्य का काम करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन उस विश्वास को तो जानते ही नहीं है, जो विश्वास मसीह यीशु पे अडिग और अटल रहना चाहिए। और अगर कोई भले कितना भी धर्मी होने का वो कर ले, और चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं है, तो उस सारे काम का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और उस अनुग्रह को पाकर हमें वो सामर्थ्य मिलती है प्रभु यीशु मसीह में कि हम उन अच्छे कामों को करें, और जिससे परमेश्वर की महिमा हो और लोग हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करने पाए। तो हमें इस बात को जानना चाहिए। और आज का मेरा मैसेज यही है कि आप सभी लोग अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि जिस प्रकार एक दुल्हन अपने आप को तैयार रखती है, वो बैंक्वेट हॉल बुक करवाती है, वो अपनी ड्रेस तैयार करती है, वो अपने नाखून नेल पॉलिश वगैरह पेंट कराती है, मेकअप के लिए प्रोफेशनल्स को बुलाती है मेकअप करने के लिए। हर एक चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए अपने आप को आत्मिक रूप में। मैं आपको संसारिक उदाहरण